नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़पेपर क्यूज 15 अगस्त 2020 में आपका स्वागत है। आई विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। चलिए देखते हैं आज के 10 क्वेश्चंस क्या क्या है। पहले मैं क्वेश्चंस पढ़ते जाऊंगा, बाद में हम आंसर्स के एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि आप लोग कितने मार्क्स लाए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज अब्राहम अकॉर्ड विच इज रिसेंटली सीन इन न्यूज। अब्राहम अकॉर्ड क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, कोनियाक्स, Angamis, Sumis are the major tribes of which Indian state? Question number 3, where is Koringa Wildlife Sanctuary located? Question number 4, the Union Minister of Chemical and Fertilizers has announced setup of a price monitoring and resource unit in which of the following state? Question number 5, which of the following Indian state is to start Orunode scheme for women's empowerment? Question number 6, on the Independence Day, the Prime Minister of India hoists our tricolor flag at कौन सा प्लेस में ट्राइकलर फ्लैग होइस्ट करता है? क्वेश्चन नंबर 7, with respect to the orders, decorations and medals of India, consider the following statements. Which of these statements are correct? Question number 8, which of the following autonomous institutions established by the University Grants Commission accredits and oversees higher learning by institutions in India? Question number 9, consider the following statements with respect to United Nations Security Council. Which of the statements are correct? Final question. Question number 10, consider the following statements with respect to National Board for Wildlife. ठीक है, तो ऐसे हमारे 10 क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। अब देखते हैं इसके आंसर्स क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज अब्राहम अकॉर्ड? देखो, अब्राहम अकॉर्ड आजकल न्यूज में है, तो यही है एक पीस एग्रीमेंट बिटवीन इसराइल एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो कल भी मैंने इसके बारे में बोला था। ये देखो, इसराइल यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पीस एग्रीमेंट फॉर द और द अब्राहम अकॉर्ड भी इनका नाम है। ठीक है, यूएई एंड इसराइल के बारे में बीच में जो एग्रीमेंट होने वाला है, तो इसको अब्राहम अकॉर्ड भी बोलते हैं। तो इसके बारे में कल भी बताया था। ये देखो, एग्रीमेंट इज साइंड बाय यूएई विल बी द थर्ड अरब कंट्री टू साइन ए पीस एग्रीमेंट विद इसराइल आफ्टर इजिप्ट एंड जॉर्डन, एंड इट विल ऑल्सो बी द फर्स्ट पर्शियन गल्फ कंट्री, पहला पर्शियन गल्फ कंट्री, ये ध्यान रखना, टू साइन एन अकॉर्ड विद इसराइल। पर्शियन गल्फ क्या है? देखो, इतने हैं पर्शियन गल्फ में आता है जो ईरान के ईस्ट साइड में आता है। ठीक है, तो ईरान का पुराना नाम भी था पर्शिया। तो पर्शियन गल्फ कौन सा है? इराक, सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई एंड ओमान। ठीक है, ये पर्शियन है। तो फर्स्ट पर्शियन गल्फ कंट्री है जो इसराइल के साथ कोई अकॉर्ड कर रहा है। एग्रीमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी साइंड बाय दिस सितंबर इन द व्हाइट हाउस। तो मीडिएट कौन कर रहा है? डोनाल्ड ट्रम्प जी। तो नेम अब्राहम, तो अब्राहम नाम क्यों है? देखो, अब्राहम ये जुडाइज्म, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, तीनों रिलीजन में आपको अब्राहम नाम मिलेगा। अब्राहम इनके फाउंडिंग फादर माना जाता है। तीनों रिलीजन में अब्राहम एक टॉप पोजीशन माना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, कोनियाक्स, अंगामीज, सुमीस आर द मेजर ट्राइब्स ऑफ विच इंडियन स्टेट? तो आंसर इज नागालैंड। ये आज के हिंदू एडिटोरियल में भी नागालिम, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिम, ठीक है, इसके बारे में एक आर्टिकल भी है। तो ये अलग सा कॉन्स्टिट्यूशन मांग रहे हैं, अलग सा फ्लैग मांग रहे हैं नागालैंड के लिए, तो इसलिए क्वेश्चन है। तो ये ट्राइब्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, कोनियाक्स, अंगामी, सुमी, नागा, ये तीनों उधर के मेजर ट्राइब्स में से एक है। टोटल कुछ 16 या 11 ट्राइब्स है उधर। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ना है। ट्राइब्स के नाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्स के लिए। तो ये इनके बारे में कुछ डिटेल्स लिखा हो, ये पढ़ लेना पोस्ट करके। कोनियाक्स, अंगामिस, सुमी, नागा। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर इज कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? तो आंसर इज आंध्र प्रदेश। ए भी आज न्यूज में है, क्योंकि ए देखो, ये है फिशिंग कैट बोलते हैं इसको। इसकी पॉपुलेशन बढ़ गई है। कोरिंगा सेंचुरी रिकॉर्ड्स एन इंक्रीजिंग फिशिंग कैट पॉपुलेशन आज के हिंदू में है। तो ये है अपना कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके बारे में क्या है? कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड एस्टुरी सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश, इंडिया। एस्टुरी क्या आप लोगों को पता है? रिवर का एक ब्रांच होता है। इट इज सेकंड लार्जेस्ट स्ट्रेच ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया विद 24 मैंग्रोव ट्री स्पीशीज एंड मोर देन 120 बर्ड स्पीशीज। इट इज होम टू क्रिटिकली एंडेंजर्ड व्हाइट बैक्ड वल्चर, ये भी है उधर। इट इज इन ए मैंग्रोव इकोसिस्टम, वाटर बॉडीज ऑफ द ओशन, सी एंड रिवर मेट टुगेदर एट सर्टेन पॉइंट। ये तो मैंग्रोव इकोसिस्टम के बारे में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। कोरिंगा सेंचुरी, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है, गोदावरी एरिया में है, गोदावरी रिवर का एक एस्चुरी में। क्वेश्चन नंबर 4, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स has announced setup of a price monitoring and resource unit in which of the following state? So answer कर्नाटका है। देखो, यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स
कौन है, श्री DV सदानंद गौड़ा, अनाउंस किया एक प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट PMRU कर्नाटका में। अब देखो ये क्या है, ये नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का प्राइसिंग का डिटरमिन करता है। तो इनके लिए एक अलग सा अभी यूनिट बना दिया कि स्पेशली इट विल असिस्ट NPPA इन मॉनिटरिंग द प्राइस ऑफ ड्रग्स, इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स एज वेल एज रेसिंग कंज्यूमर अवेयरनेस। ये इनका मेन फंक्शन रहेगा। देखो कोविड-19 के टाइम पे ऐसा एक यूनिट स्पेसिफिकली बनाया हुआ है इसी के लिए, प्राइस मॉनिटर करेगा और इंश्योर करेगा अवेलेबिलिटी। ठीक है, सो गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज टू स्टार्ट ओरोनोडे स्कीम फॉर विमेन्स एम्पावरमेंट? आंसर आसाम है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो आसाम गवर्नमेंट वुड प्रोवाइड 830 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है, 830 रुपीज़ पुअर फैमिलीज को दिया जाएगा, वीमन को। अब देखो ये सबसे बिगेस्ट स्कीम है आसाम का, टोटल 280 करोड़ इसके लिए इस्तेमाल किया हुआ है। तो अंडर द ओरोनोडे स्कीम इसमें कुछ एक्सेप्शन है। देखो कौन कौन को नहीं मिलेगा, जिसके पास मूवेबल एंड इमूवेबल एसेट्स इंक्लूडिंग लैंड है, बड़ा घर है, व्हीकल्स है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, मतलब एकदम पुअर फैमिलीज को भी ये स्कीम मिलेगा। अब प्रियोरिटी भी गिवन टू हाउस विडो, तो प्रियोरिटी किस किस को दिया जाएगा, विडोज को, डाइवर्स को, अनमैरिड हो, सेपरेटेड वुमेन, डिसेबल्ड, ये सब नॉर्मल हमारे कोई भी स्कीम है ये सब का एक्सेप्शन रहता भी है और ये स्पेशली इनको प्रियोरिटी दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, ऑन द इंडिपेंडेंस डे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होइस्ट ऑफ ट्राई कलर फ्लैग एट कौन सा प्लेस में, रेड फोर्ट, ओल्ड दिल्ली। आज इंडिपेंडेंस डे है। देखो इंडिया बिकम फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश रूल ऑन 15 अगस्त 1947 and first prime minister of independent India Pandit Jawaharlal Nehru hoisted the Indian national flag above Lahori gate of Red Fort in Delhi। इसलिए सब ट्रेडिशनली उधर ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उधर ही इंडिपेंडेंस डे में हमारा फ्लैग होइस्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 7, विथ रेस्पेक्ट टू द ऑर्डर्स, डेकोरेशंस एंड मेडल्स ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? देखो क्या 1, 2 और 3 तीनों सही है। अब देखते हैं भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड्स, ये तो सही है 1954 में, ध्यान रखना भारत रत्न और पद्मा अवार्ड्स क्या है, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ऐसा पद्मा अवार्ड्स में आता है। ये रिपब्लिक डे में दिया जाता है। 1954 में इंस्टीट्यूट हुआ। महावीर चक्र एक्सप्रेशन देखते हैं। देखो एनी पर्सन विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, ऑक्यूपेशन ऑफ पोजिशन, जेंडर और रिलीजन इज एलिजिबल फॉर दिस अवार्ड। तो भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है अपना कंट्री का। ठीक है, आज पर इसके बारे में एक बहुत बड़ा पॉइंट है। एज पर ए दिसंबर 1995 जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, देखो 1995 के जजमेंट के दौरान क्या बोला गया, पद्मा अवार्ड हो या भारत रत्न हो, ये मिलने के बाद कोई प्रीफिक्स या सफिक्स नाम के साथ लगा नहीं सकता। जैसे अपना सचिन तेंदुलकर है, भारत रत्न मिला हुआ है, पर वो कभी इन्विटेशन में क्या कभी फंक्शन में किसी में भी वो भारत रत्न सचिन तेंदुलकर करके लिख नहीं सकता। ठीक है, ये एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, बस एक एक्रेडिशन या एक रिकॉग्निशन दिया हुआ है, इसको हम नाम के साथ यूज नहीं कर सकते। अब महावीर चक्र के बारे में, महावीर चक्र सेकंड हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन इंडिया एंड इज अवार्ड फॉर एक्ट्स ऑफ कॉन्स्पिशियस गैलेंट्री इन द प्रेजेंस ऑफ एनिमी। वॉर के टाइम पे सेकंड हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन है। तो पहला कौन सा है, परमवीर चक्र है। ठीक है, अब अशोक चक्र कौन सा है, एन इंडियन मिलिट्री डेकोरेशन अवार्ड फॉर वॉलोर, करेजियस एक्शन और सेल्फ सैक्रिफाइस अवे फ्रॉम द बैटलफील्ड। ठीक है, पीस ट्रे में इक्वलेंट ऑफ मतलब परमवीर चक्र की इक्वलेंट है, पर पीस ट्रे में दिए जाते हैं जब कोई बड़ा युद्ध नहीं होता है तब। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following autonomous institutions established by the University Grants Commission accredits and oversees higher learning by institutions in India? देखो UGC ने कुछ autonomous institutions को पावर दिया हुआ है, पूरा हायर एजुकेशन को ओवरसी करेगा और accredit करेगा, पूरा इनके हाथ में होगा। तो इसमें से कौन कौन सा है, 1, 2 और 3, मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से कोई संबंध नहीं है। देखो Accreditation for higher learning is overseen by autonomous institutions established by University Grants Commission। इतने सारे हैं। देखो हायर एजुकेशन का accreditation, इनको पूरा सुपरवाइज करना, ओवरसी करना, इनका काम है, ये पूरा यूजीसी का अंडर आता है। ठीक है, तो ये इसमें सारे के सारे हायर एजुकेशन का जो टॉप अथॉरिटी हो कवर हो जाता है। ठीक है, ये पढ़ लेना। फॉर एग्जाम्पल AICTE पूरा इंजीनियरिंग कोर्स इसमें आता है, DEB पूरा डिस्टेंस एजुकेशन कोर्स इसके अंदर आएगा, ICR एग्रीकल्चर रिलेटेड कोर्स इसमें आएगा। ऐसे ऐसे करके देखो मेडिकल काउंसिल है, नर्सिंग काउंसिल है, सब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। देखो आंसर बहुत 1 और 2 है, तो क्या है,
एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 193 मेंबर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली वोट्स फॉर कंटेंडर्स टू 5 नॉन परमानेंट सीट्स एट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर है, ठीक है। तो इसका मेन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी टू द सिक्योरिटी काउंसिल विच में मीट व्हेनेवर पीस इज थ्रेटन्ड। ऑल मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस एग्री टू एक्सेप्ट एंड कैरी आउट द डिसीजंस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। ये तो एक क्वेश्चन में है, तो ये सही है, ठीक है, ये लिखा है, मतलब ये जो डिसीजंस लेगा ये इंप्लीमेंट करना ही है। अब नॉन परमानेंट मेंबर्स के बारे में, ईच ईयर जनरल असेंबली इलेक्ट्स 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स आउट ऑफ 10, 10 में से 5 2 साल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंडिया भी मेंबर है, नॉन परमानेंट मेंबर है, अभी भी इंडिया को भी मिला था। अब इंडिया सालों से नॉन परमानेंट मेंबर है, ठीक है। अब एक 10 नॉन परमानेंट सीट्स आर डिस्ट्रीब्यूट ऑन रीजनल बेसिस। देखो रीजन कैसे कैसे डिवाइड किया है। 5 फॉर अफ्रीकन एशियन स्टेट से 5 लेगा, 1 फॉर ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स, ठीक है, ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स के लिए 2 फॉर लैटिन अमेरिकन एंड कैरिबियन स्टेट्स, साउथ अमेरिका से 2, एंड 2 फॉर वेस्टर्न यूरोपियन अदर स्टेट्स, वेस्टर्न यूरोप के लिए 2 है, ठीक है। और फाइनल क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आंसर 1 ओनली है, देखते हैं। इट इज ए स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है, ये तो सही है। इट्स रोल इज एडवाइजरी नेचर एंड एडवाइसेस द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब इट इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, तो हम इधर दिया है चेयर्ड बाय मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, ये गलत है। प्राइम मिनिस्टर चेयर करेगा और वाइस चेयरमैन है मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। अब इट इज एपेक्स बॉडी टू रिव्यू ऑल वाइल्ड लाइफ रिलेटेड मैटर्स एंड अप्रूव प्रोजेक्ट्स इन एंड अराउंड नेशनल पार्क। नेशनल पार्क्स का अप्रूवल, सैंक्चुरीज को डिक्लेयर करना, इसका अप्रूवल, ये सब, और प्रोटेक्टेड एरियाज को डिटरमाइन करना, ये सब इनका काम रहता है, ठीक है। सो द आंसर इज 1 ओनली। सो ऐसे हमारा 10 क्वेश्चंस खत्म हुआ है, ठीक है। आप लोगों की कोई भी डाउट्स एंड व्यूज है एंड आप लोगों की मार्क्स आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसकी पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।